परिवारवाद का मतलब होता है, वंशवाद का मतलब होता है कि अयोग्य और सीधे अयोग्य व्यक्ति को बैठा देना, जहाँ पे न कहीं उस व्यक्ति का नामो निशान है, न कहीं कोई चर्चा और परिचर्चा है, न कार्यकर्ताओं के तरफ से, आम आदमी के तरफ से कहीं कोई मांग नहीं है, और ज़बरदस्ती जब किसी व्यक्ति को आप बैठा देते हैं तब परिवारवाद और वंशवाद का इल्ज़ाम, ठप्पा जिसको कहते हैं। लालू प्रसाद यादव जी 2015 में आदरणीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी को एकाएक लॉन्च। बिहार का अगला सीएम कौन? बिहार का अगला सीएम कौन, अगर व्यक्तिगत रूप से मुझसे पूछते हैं, नीतीश के निशान। जिस तरीके से नीतीश जी परिवारवाद पे कटाक्ष कर रहे थे, अब तो निशांत को भी ले आए, तो अब तो इनके ऊपर भी परिवारवाद का लग गया वो मोहर की। परिवारवाद कैसे लगेगा परिवारवाद का इल्ज़ाम? आदरणीय पत्रकार महोदय जी, परिवारवाद की परिभाषा को समझिए, वंशवाद की परिभाषा को समझिए। परिवारवाद का मतलब होता है, वंशवाद का मतलब होता है कि अयोग्य और सीधे अयोग्य व्यक्ति को बैठा देना, जहाँ पे न कहीं उस व्यक्ति का नामो निशान है, न कहीं कोई चर्चा और परिचर्चा है, न कार्यकर्ताओं के तरफ से, आम आदमी के तरफ से कहीं कोई मांग नहीं है, और ज़बरदस्ती जब किसी व्यक्ति को आप बैठा देते हैं तब परिवारवाद और वंशवाद का इल्ज़ाम, ठप्पा जिसको कहते हैं, वो लगेगा। जैसे कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी 2015 में आदरणीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी को एकाएक लॉन्च किए थे। उस समय वो क्रिकेट खेल रहे थे। बिहार के आम आवाम, बल्कि यहाँ तक कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता भी, गिने चुने लोग ही तेजस्वी यादव का नाम जानते थे, नहीं तो बिहार में कोई उनका नाम तक नहीं जानता था। ज़बरदस्ती उनको लॉन्च किया गया, तेज प्रताप यादव जी को लाया गया, यह हुआ परिवारवाद। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सुपुत्र आदरणीय निशांत कुमार जी को तो पूरे बिहार के जुबान पर निशांत जी का नाम है। बिहार की आबादी है 14 करोड़। 14 करोड़ लोगों की निरंतर मांग रही है। जनता दल यूनाइटेड के करोड़ों कार्यकर्ताओं, नेताओं का मांग रहा है, निरंतर हम लोग संघर्ष करते रहे हैं, मांग करते रहे हैं। विगत 6 महीना पहले आपने देखा होगा कि मुजफ्फरपुर जिला से हमारे समर्थक, हमारे नेतृत्व में हमारे कार्यकर्ता आए थे, लगभग 100 गाड़ियों से, हजारों की संख्या में यहाँ आए थे, और हाथों में तख्ती लिए हुए, और उस तख्ती पे नारा था, सक्रिय राजनीति में आइए निशांत कुमार। और वर्कर्स इसी पार्टी कार्यालय में और पार्टी कार्यालय के बाहर सड़क पर भारी संख्या में मांग किए थे, संघर्ष किए थे, और करबद्ध प्रार्थना किए थे, आग्रह किए थे कि सक्रिय राजनीति में आइए निशांत कुमार। और इस तरह से निरंतर बिहार के अन्य जिलों के भी वर्कर और नेता कार्यकर्ता, आम कार्यकर्ता निरंतर मांग करते रहे हैं। तब निशांत जी सक्रिय राजनीति में आए हैं, तो इसे परिवारवाद से जोड़कर ना देखा जाए। आरजेडी वाले बोल रहे हैं कि ये नीतीश कुमार की चाल है, जो राजसभा जा रहे हैं और बेटा को स्थापित करने के लिए। तो ये तो बहुत बड़ा परिवारवाद है। आरजेडी पे उंगली उठाते थे, खुद परिवारवाद चला रहे हैं। एनडीए वाले में एकदम देखिए हजारों परिवारवाद में है। राजद की बात ही मत कीजिए, चूँकि बीते विधानसभा चुनाव में राजद का जो दशा हुआ है, और वो दशा बिहार की आम आवाम, मतदाता और बिहार की जनता जो है उनको आईना दिखा चुका है। राजद तो बोले ही नहीं परिवारवाद और वंशवाद पर। जो व्यक्ति अपने परिवार को नहीं, देखिए बुलवाइए नहीं, अच्छा नहीं लगता। चूँकि हम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का सम्मान करते हैं, दल अलग जरूर है, व्यक्तिगत रूप से सम्मान करते हैं, और वैसे तो मैं तमाम नेताओं का, सबका बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूँ, सम्मान करता हूँ, चाहे जिस दल में रहें। लेकिन हम अगर अपने कुनबे को न संभाल पाएँ और फिर हम बाहर में जाकर ज्ञान बांटे, तो शोभा नहीं देता है। तो इसके लिए मैं इतना ही बोलूँगा, इससे ज़्यादा नहीं। बिहार का अगला सीएम कौन? बिहार का अगला सीएम कौन, अगर व्यक्तिगत रूप से मुझसे पूछते हैं, नीतीश के निशांत। नीतीश के निशांत। बीजेपी एक्सेप्ट करेगी? करना पड़ेगा।
नीतीश नेतृत्व को तो मोदी जी एक्सेप्ट करते हैं, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो फिर इस पे और मैं क्या कहूँ। जी धन्यवाद। नमस्कार।